Hello everyone, welcome to Unacademy. Let us start this question. क्वेश्चन हमें दिया गया है इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इन P in the beginning of any year, then it become 3 plus 2P in the beginning of the next year. If the population in the beginning of 2019 is 100, then the population in the beginning of 2034 will be. हमें बताना है यदि किसी वर्ष की शुरुआत में किसी शहर की जनसंख्या P है, यदि किसी वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या P है, यानी कि 2019 के अंदर हमें जनसंख्या दी गई है P है, तो वह नेक्स्ट ईयर क्या हो जाती है 3 plus 2P, यानी कि 2020 के अंदर वह हो जाती है 3 plus 2P. तो हमें बताना है 2034 के अंदर वह जनसंख्या क्या होगी नेक्स्ट ईयर, प्रति नेक्स्ट ईयर 3 plus 2P हो जाती है. तो यहाँ पर ये 3 plus 2P है, इसको हम लिख सकते हैं 2P plus 3 भी लिख सकते हैं. इसको हमने मान लिया क्या मान लिया क्यों. तो नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर जो जनसंख्या होगी क्या होगी, यानी कि हमारी होगी 2 क्या हो प्लस क्या होगी 3 होगी. जो जनसंख्या है उसकी क्या हो जाती है 2 क्या हो प्लस क्या होगी 3 होगी. तो यहाँ पर क्या होगा, हम मान रख देते हैं 2P plus 3 प्लस में क्या है 3. इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 square P 2 into 3 plus 3. यहाँ पर 2 square P, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 plus 1 या 1 प्लस के हम क्या बोल सकते हैं 1 प्लस क्या बोल सकते हैं 2 भी बोल सकते हैं. ये इसको हम मान सकते हैं R के इक्वल, क्या मान लेते हैं R. अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की ओर तो 2022 तो हमारी जनसंख्या क्या होगी. तो यहाँ पर ये R है तो क्या होगी 2R plus 3, कितनी होगी भी 2R plus 3 होगी. तो R का हमें यहाँ पर मान पुट कर देते हैं. R का मान क्या होगा 2, R का मान है 2 square P plus 3 1 plus 2, और यहाँ पर क्या होगा और प्लस में क्या होगा 3 होगा. तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3P प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में करेंगे तो अंदर इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर हो जाएगी. क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर. तो हम इन दोनों में से क्या ले लेते हैं, पहले 3 कॉमन ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं 3 कॉमन. अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो आ गया 2, यहाँ पर क्या आ गया 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी 2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अंदर 2 से यहाँ पर 3 का क्या आ जाएगा 3. तो हम देखते हैं यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर हमने 3 क्या ले लिया कॉमन. तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3P 3, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 plus 2 plus 2 की स्क्वायर. हम अगर चले तीसरी, यानी कि हम पहले दूसरे स्टेप पर दूसरे टर्म पर चले तो यहाँ पर आ रहा है 2P plus 3 आ रहा है. सेकंड पे चले तो हम यहाँ पर आ रहा है हमारा 1 plus 2 आ रहा है. अगर हम यहाँ पर फोर्थ पे चले तो हमारा क्या आ रहा है, ये टर्म आ रही है, क्या आ रही है 1 plus 2 plus 2 स्क्वायर. यहाँ पर एक क्या आ रही है टर्म क्या आ रही है कम आ रही है. तो हम 4 साल बाद में कितनी आ रही है, यहाँ पर पावर 3 आ रही है, और यहाँ पर क्या आ रही है पावर 2 आ रही है. तो हम बढ़ेंगे 2034 की ओर. इसके बाद में ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे 2034 यानी कि 2034 के अंदर हमारी होगी यहाँ पर 2 की पावर 15P 2 की पावर 15P प्लस 3 1 plus 2 प्लस ऐसे डैश डैश यहाँ पर 2 की स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डैश डैश प्लस 2 की पावर. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 से क्या आ रहा है, 1 कम आ रहा है. फोर्थ स्टेप पे चलते हैं. यहाँ पर हमारे 15 साल बाद क्या चलते हैं 15 ईयर बाद यहाँ पर 2 की पावर कितनी होगी 14 होगी. तो इसको हम इक्वेशन को हल करते हैं 2 की पावर 15P 3, इसको हम R की पावर n से हम हल करेंगे इसका जोड़ को. तो इसका हम R की पावर n यानी कि 2 की पावर n 2 की पावर n माइनस 1. 2 की पावर n कितनी है, यहाँ पर टोटल टर्म कितनी है, ये 14 तक है, लेकिन यहाँ पर भी 2 की पावर क्या है 0 है. 2 की पावर मल्टीप्लाई में क्या है 0. तो यहाँ पर टर्म कितनी है हमारी 15 है बटे में 2 - 1. R की ये फार्मूला क्या होता है, R
की पावर n माइनस 1। r क्या होता है, यहाँ पर पद होते हैं हमारे, टर्म्स होते हैं, और r माइनस 1 होता है। तो यह इसका जोड़ का फार्मूला है। तो इससे हम यहाँ पर लिखें 2 माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, 2 की पावर 15 p प्लस 3, 2 की पावर 15 माइनस 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 की पावर 15p प्लस 3 इंटू 2 की पावर 15 माइनस 1 3। इसको अंदर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त होता है 2 की पावर 15p प्लस 3 इंटू 2 की पावर 15 माइनस 3। तो यहां पर हम इन दोनों में से क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 2 की पावर 15। कॉमन लेने के बाद यहां पर बचा p प्लस 3 माइनस 3। तो p की वैल्यू हमें यहां पर पुट कर देते हैं। p की वैल्यू है हमारी 1000 दिया हुआ है। p की वैल्यू 1000 पुट करने के बाद p 100 प्लस 3, 2 की पावर 15 103 माइनस 3, जो कि ये हमारा राइट आंसर जो कि हमें ऑप्शन के अंदर दिया गया है 132 की पावर 15 माइनस 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, राइट। अगर आपको ऐसे लगता है ये मेथड थोड़ा लंबा है तो हम बिल्कुल ऑप्शन मेथड से भी इसको हम शॉर्टकट कर सकते हैं। देखते हैं वो, अब देख सकते हैं दूसरे मेथड से भी देख सकते हैं। जो हम देखते हैं सबसे पहले हमें जनसंख्या क्या दी गई है 2019 के अंदर, 2019 के अंदर p दी गई है, p इक्वल टू 1000। नेक्स्ट ईयर क्या है 2020, क्या हो गई भी 3 प्लस 2p, 3 प्लस 2p। तो p की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं 3 प्लस 2 इंटू p 100 है, हमारा p क्या है 100 है। 3 प्लस मल्टीप्लाई किया 2000, इसके ऐड किया 2003। नेक्स्ट ईयर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ईयर क्या आ रहा है हमारा 2021। तो यहां पर क्या होगा 3 प्लस 2p है, तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 2p। नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है 3 प्लस 2। यहां पर p की वैल्यू कितनी आ रही है 2003 आ रही है। जो वैल्यू होगी उसका ही क्या होगा 3 प्लस 2p। 3 प्लस 2p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू आ रही है हमारी 2003। 3 प्लस 2 यहां पर कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4006, इसको ऐड किया 4019। अगर हम देखें तो हम 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम 1000 2 की पावर 0 1003, इसको लिख सकते हैं 1003 के फॉर्म में लिखें 1000, यानी कि जो ऑप्शन है हमारा उसके फॉर्म में लिखें तो 1003। यहां पर करने के बाद 4019 आया। नेक्स्ट ईयर की ओर बढ़ेंगे तो इसी प्रकार हम चलते जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2034 के अंदर जनसंख्या क्या होगी। तो उससे पहले हम देखते हैं यहां पर हमारी जनसंख्या, इसको हम ऑप्शन के रूप में देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1003 2 की पावर 0 माइनस 3। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं 1003 2 की पावर 1 माइनस 3। इसको हम नेक्स्ट को ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम इसको लिखेंगे 1003 की इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3। तो ऐसे हम लिखते जाते हैं। जो हमारे टर्म आता है तीसरे नंबर पर टर्म आती है उसको हम यहाँ पर पावर क्या लगा रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 15 ईयर बाद क्या होगी, हम कैसे लिखेंगे 1003 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी, यानी कि हमारे गैप कितना हो जाएंगे 16 गैप हो जाएंगे, यानी कि प्रति ईयर के बाद यहाँ पर कितने आ जाएंगे, पावर कितने आ जाएंगे भी 15 माइनस 3। तो इसका यह राइट आंसर होगा। अगर हम कैसे जो ईयर आ रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले ये स्टार्टिंग की ईयर है। नेक्स्ट ईयर के अंदर 1 ईयर के बाद हमारे ये आ रहा है पावर 1 ले रहे हैं, 2 ईयर के बाद हम पावर 2 ले रहे हैं, तो 15 ईयर बाद यानी कि 16वें वर्ष पर नेक्स्ट ईयर पर प्रत्येक पहले ईयर पर 1 ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर पर क्या लेंगे, यहाँ पर गैप देखो 2019 से 2034,
तो गैप है यहाँ पर 15 है हमारा। यहाँ पर पहली साल के अंदर यहाँ पर पावर ले रहे थे हम 1, यहाँ पर पावर ले रहे थे 1, और हम 15 ईयर बाद यहाँ पर पावर कितने लेंगे 15। तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लब हैज 256 member of whom can 144 can play football, 123 can play tennis and 132 can play cricket. Moreover, 58 member can play both football and tennis. 255 can play both cricket and tennis, while 63 can play both football and cricket. If every member can play at least one game, then the number of members who can play only tennis is। क्वेश्चन हमें दिया गया कि एक क्लब में 256 सदस्य हैं जिनमें से 144 फुटबॉल खेल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेंबर हम प्रेजेंट कर सकते हैं एस से, तो वे दिया हुआ है हमें 256। नंबर ऑफ क्रिकेट खेलने वाले, नंबर ऑफ फुटबॉल खेलने वाले हमें दिया गया है मेंबर्स। फुटबॉल को हम एफ से प्रेजेंट कर सकते हैं 144। टेनिस को हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ टेनिस खेलने वाले सदस्यों की संख्या 123। और क्रिकेट खेलने वाले को हम प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ सी क्रिकेट, इसको हम दिया गया है हमें 132। उसके अलावा हमें दिया गया है नंबर ऑफ जो दोनों, इसके अलावा जो दोनों खेलते हैं 58, इसके अलावा 58 फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल और टेनिस एफ इंटरसेक्शन टी 58। उसके अलावा हमें दिया गया है फुटबॉल और टेनिस के अलावा बाद में दिया गया है हमें उसके टेनिस, फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं, टेनिस दोनों खेल सकते हैं, क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट और टेनिस हमें दिया गया है 25 एंड इंटरसेक्शन टी। उसके बाद में हमें दिया गया है टेनिस दोनों खेल सकते हैं, जबकि 63 मेंबर्स हैं वो खेल सकते हैं फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल इंटरसेक्शन सी। कितने दिए गए हैं अभी 63। 58 मेंबर फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलते हैं, 25 क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, और हमें दिया गया 63 फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ किसके इक्वल टू होता है एन, टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल के जो मेंबर्स है खिलाड़ी, एन टी प्लस एन सी, माइनस में एन एफ इंटरसेक्शन टी, एन एफ इंटरसेक्शन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी माइनस एफ इंटरसेक्शन सी एंड एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन नंबर ऑफ एन एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू किसके होता है नंबर ऑफ टोटल के। यहां पर हम मान पुट करते रहेंगे। नंबर ऑफ टोटल 256, नंबर ऑफ फुटबॉल 144, नंबर ऑफ टेनिस 123, नंबर ऑफ क्रिकेट 132 माइनस एफ इंटरसेक्शन टी वैल्यू इज एन एफ इंटरसेक्शन टी 58 and C intersection T value 25, F intersection C number of and F intersection C 63। we know यहाँ पर हमें n F intersection C intersection T की वैल्यू नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हम सेम टू सेम लिखते हैं यहाँ पे F intersection C intersection T 256 total number of total sum 2 3 4 2 3 5 4 9 9 3 2 4 9 3 2 5 5 4 9 1 1 1 39। यहाँ पर इक्वल जोड़ने पर इनको जोड़ेंगे हम 58 25 83
63 146 माइनस n f इंटरसेक्शन t 256, इससे माइनस करने पर 6 में 9 यानी कि 3 5 यानी कि 2 253 एन एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी। वैल्यू इज एन इंटरसेक्शन, माइनस करने पर एन एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी, वैल्यू इज 3। वैल्यू यहाँ पर हमें प्राप्त होती है 3, लेकिन इसके बाद में हम अगर फॉर्मूले से करेंगे तो हमें ज़्यादा लेंथी होगा, तो हम वेन डायग्राम से इसको भी हम हल कर सकते हैं। वेन डायग्राम हमारे पास है, तो हमें यहाँ पर हमें वैल्यू आगे जो तीनों गेम खेलते हैं वो कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ 3 है, कितने हैं 3 है, टोटल तीनों गेम खेलते हैं वो 3 है। और हमें दिया गया है फुटबॉल, इसको हम मान सकते हैं फुटबॉल, इसको मान सकते हैं क्रिकेट, इसको मान सकते हैं हम टेनिस, फुटबॉल क्रिकेट टेनिस। हमें पूछा है ओनली टेनिस के, हमें टेनिस हम देखें, फुटबॉल और टेनिस कितने खेलते हैं 58, लेकिन यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी हैं तो 58 है, तो यहाँ पर कितने हुए 55, कितने हुए भी 55। तो इसके बाद में हमें दिया गया है क्रिकेट और टेनिस कितने हैं 25 है, लेकिन यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो क्रिकेट और टेनिस कितने खेलेंगे 22, कितने खेलेंगे 22। और हमें फुटबॉल और एंड क्रिकेट क्या दिया गया है 63, लेकिन 3 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर कितने खेलेंगे 6। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टेनिस दिया गया है हमें 123, तो 123 नंबर ऑफ टोटल 123 है। ये जो 3 है ये सभी किसी न किसी के साथ में खेल रहे हैं, लेकिन तो हम ये इनमें से कम कर दें, टोटल टेनिस में से 55 3 22 कम कर दें, माइनस कर दें, 22 और 3 25 और 55 हो गए, टोटल 80। इनमें से कम कर दे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे, ओनली टेनिस खेलने वाले कितने बच गए 43। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a1 a2 are in AP 1 by square root a1 plus square root a2 plus 1 by a2 square root plus square root a3 plus dash 1 by square root an plus square root an plus 1 then is equal to, हमें AP दी गई है a1 dash a2 dash an, तो हमें बताना है कि 1 by स्क्वायर रूट a1 प्लस स्क्वायर रूट a2 प्लस 1 by स्क्वायर रूट a2 प्लस स्क्वायर रूट a3 प्लस डैश यहाँ पर प्लस डैश 1 by स्क्वायर रूट an प्लस स्क्वायर रूट an प्लस 1, हमें ये बताना है। तो जो हमारे पास AP होती है 1 a1 a2 an तक होती है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है नेक्स्ट टर्म के लिए, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू an माइनस लास्ट तक an माइनस 1, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें इसका बताना है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको हल करेंगे हम जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज प्रत्येक टर्म का रैशनलाइज करेंगे, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म का रैशनलाइज करते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट a1 प्लस स्क्वायर रूट a2 रैशनलाइज करेंगे 1 बाई, इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 सेकेंड टर्म है हमारे पास 1 बाई स्क्वायर रूट a2 प्लस स्क्वायर रूट a3 रैशनलाइज करेंगे स्क्वायर रूट a3 माइनस a2 स्क्वायर रूट a3 माइनस a2। इसी प्रकार हम तीसरी टर्म का भी रैशनलाइज करेंगे, प्लस के अंदर हमारे पास तीसरी टर्म डैश के अंदर प्लस के अंदर तीसरी टर्म है 1 बाई स्क्वायर रूट an प्लस क्या है उसके बाद में स्क्वायर रूट an प्लस 1, इसका हम रैशनलाइज करेंगे स्क्वायर रूट an प्लस 1 माइनस
स्क्वायर रूट ए एन। ये हमारे पास ऑप्शन है 4 इधर, ये ऑप्शन है हमारे पास 1 बाय स्क्वायर रूट ए एन प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ए एन। तो रेशनलाइज बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 है, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, स्क्वायर रूट में है दोनों वैल्यू। तो इसको हम a1 प्लस, एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसको हम a प्लस बी माइनस ब्रैकेट a माइनस बी, तो उसका फार्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, सेकेंड स्टेप क्या है a3 माइनस a2, स्क्वायर रूट में है वैल्यू, और ये होगा हमारे पास a3 माइनस a2 डैश डैश प्लस में हमारे पास इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी an प्लस 1 माइनस अंडर ए एन, और ये वैल्यू प्राप्त होगी सकते हैं an प्लस 1 माइनस ए एन। तो यह हम प्राप्त करने के बाद ये है हमारे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और an प्लस 1 माइनस an, ये किसके इक्वल टू होता है d के, तो हम 1 बाई डी कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा a2 माइनस a1 प्लस स्क्वायर रूट में है सभी वैल्यू a3 माइनस स्क्वायर रूट a2 डैश 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 स्क्वायर रूट an प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट an। वैल्यू प्राप्त होने के बाद हमें a2 है, a2 से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, a3 नेक्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगी, और जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास बचेगी सेकंड टर्म, और यहाँ पर बचेगी हमारे पास फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर इससे पहले an आएगा वो an से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर an प्लस 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास a1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 बाई डी, हमारे पास बच्चा कैंसिल होने के बाद स्क्वायर रूट an प्लस 1 माइनस a1 स्क्वायर रूट a1 और इक्वल टू हमारे पास बचा d। तो हमें जो हमारे पास AP के लिए जो गिवन होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, उससे हम an प्लस 1 का मान यहाँ पर d के वैल्यू में हम यहाँ पर पुट कर देंगे। वो कैसे पुट करेंगे, तो हमें an प्लस 1 हमें इक्वल टू के पदों में यहाँ पर d के लाना है टर्म में, तो an प्लस 1 बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1, n माइनस यानी कि n प्लस 1 रखेंगे फिर n माइनस 1 इंटू डी, 1 से 1 कैंसल, तो an प्लस 1 माइनस a बराबर एन डी। तो हमारे पास d का मान आ जाएगा बटे में n, यहाँ पर d का मान an प्लस 1 माइनस a बटे में n। तो यहाँ पर हम d का मान वैल्यू पुट करेंगे, तो an प्लस 1 माइनस अंडर रूट a1, यहाँ पर n का वैल्यू पुट करेंगे, d का वैल्यू पुट करेंगे, तो बट यहाँ पर क्या आएगा an प्लस 1 माइनस a और इनटू में आ जाएगा हमारे पास n। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं an प्लस 1 को a प्लस बी a माइनस b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देंगे, a1 भी बोल सकते हैं, यहाँ पर a1 a को a1 भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर n का n है तो हम एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार ये क्या लिख देंगे माइनस में an प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट a1। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी हमारी, और हमारे पास बचेगा n बाई an प्लस 1 माइनस a1, n बाई a1 प्लस an स्क्वायर रूट 1। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।